Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो लाखों केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग का गठन। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव लाएगा जो उनकी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। आइए समझते हैं ये आयोग क्या है, क्यों बनाया गया और इसका क्या असर होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और उसके बाद से महंगाई बढ़ी है, लेकिन सैलरी और पेंशन में समानुपातिक बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए कर्मचारियों को लगता था कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की जरूरत है। फाइनली 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। ये फैसला लाखों लोगों के लिए राहत की खबर लेके आया है। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में संशोधन करना है। ये आयोग करीब 50 लाख सक्रिय कर्मचारियों और 69 लाख रिटायर्ड पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसका मतलब कर्मचारियों को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। सरकार ने कहा है कि आयोग की सिफारिशें 12 से 18 महीनों में तैयार हो जाएंगी और इनकम रिपोर्ट्स भी जारी किए जा सकते हैं। आयोग का गठन कैसे हुआ, इसे समझना भी जरूरी है। इसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जो चेयरपर्सन होंगी। उनके साथ IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर के रूप में और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे। आयोग इस काम के लिए गठित किया गया है और 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। सरकार ने कहा कि आयोग की सिफारिशें देश की आर्थिक स्थिति, विकास खर्च और राज्य सरकारों के वित्त पर भी विचार करेंगी। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि सटीक आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है अगर कोई कर्मचारी अभी 50,000 रुपए महीने की सैलरी पाता है तो नई सैलरी 65,000 से 67,000 रुपए के बीच हो सकती है। पेंशन भोगियों के लिए भी समान बढ़ोतरी की उम्मीद है। इट मीन्स उनकी मासिक पेंशन में भी अच्छी खासी रकम जुड़ सकती है। लेकिन ये बढ़ोतरी कैसे होगी, इसे समझने के लिए फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लर होता है जो मौजूदा सैलरी को नई सैलरी में बदलने में मदद करता है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 था, मतलब सैलरी को 2.57 गुना किया गया था। 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर के 1.83 से 2.46 के बीच रहने की उम्मीद है। हायर फैक्टर मींस ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी। ये फैक्टर पे मैट्रिक्स को भी प्रभावित करेगा, जो कर्मचारियों के ग्रेड और पदों के हिसाब से सैलरी तय करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन न सिर्फ उनकी जिंदगी को प्रभावित करती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है। जब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तो वो ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे बाजार में पैसे की सप्लाई बढ़ती है। लेकिन सरकार को भी ये ध्यान रखना होगा कि इस बढ़ोतरी से वित्तीय बोझ ना बढ़े। यही वजह है कि आयोग को देश की आर्थिक स्थिति और विकास खर्च को भी ध्यान में रखना होगा। राज्य सरकारें भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं। हालांकि वो कुछ बदलाव कर सकती हैं, इसलिए राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगी भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती जितनी केंद्र की। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी की लहर है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। क्या आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट सौंप पाएगा? क्या सिफारिशें कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? और क्या राज्य सरकारें भी इन सिफारिशों को लागू कर पाएंगी? इन सवालों के जवाब आने में समय लगेगा।
लेकिन एक बात तय है, 8वें वेतन आयोग का गठन एक नई शुरुआत है जो लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.